लेट अस पिक अप बैंथम, क्योंकि बैंथम इसके फाउंडर है। तो स्टार्ट विद बैंथम। देखिए, ये एक कहानी भी मैं हर बार सुनाता हूँ। बड़ी रेलिवेंट कहानी है। एक गुरु जी थे, उनको बहुत सारे अनाथ चेले थे, है ना। उनमें से उन्होंने एक चेले को कुछ ज्यादा समझा दिया, है ना। उसको ज्यादा पढ़ाया, ज्यादा ध्यान दिया, और उस पर फेथ कर लिया। चेले ने उनकी सारी पावर्स ले ली। मतलब उन्होंने जो थ्योरीज लिखी, जो बुक्स लिखी, जो बातें लिखी, वो ले ली। और लेने के बाद उनको जहर दे के मार दिया। और उनके बाद वो जो थ्योरीज थी उसको उसने छुपा दिया। छुपा के उसने उन थ्योरीज को अपने नाम से पब्लिश कर दिया और दुनिया में वाहवाही करा दी। ये जो गुरु जी थे ये बैंथम थे। ये जो चेला था ये ऑस्टिन। और यही वजह है कि हुआ क्या, फिर उसके बाद दूसरा चेला आया, जो उनके साथ गुरु जी के साथ था, बैंथम के साथ था। एच एल ए हार्ट का नाम। वो एक बार लाइब्रेरी में बैठे हुए सर्च कर रहे थे, तो लाइब्रेरी में कहीं छुपी हुई एक किताब मिली, जो पैंथम की थी। तो फिर एच एल ए हार्ट ने वो बुक पैंथम के नाम से छपाई, कि दिस इज अ थ्योरी गिवन बाय पैंथम ऑन सच एंड सच ईयर। तो पता चला कि ऑस्टिन से पहले पैंथम तो देके जा चुके हैं, बट ये छुपा ली गई है। जो ऑस्टिन बोल रहे हैं उससे पहले तो पैंथम बोल के चले गए उसके बारे में। ऑस्टिन ने क्या किया, उसको बदल दिया थोड़ा बहुत, है ना। और यही वजह कि फिर पैंथम को फाउंडर बोला गया और ऑस्टिन को फादर बोला गया, क्योंकि ऑस्टिन अपनी पहले से अपनी जूरिस्प्रूडेंस बता चुके थे। तो पैंथम की थ्योरीज बाद में आई, पब्लिश बाद में हुई, ठीक है, बट उन्होंने डिफाइंड पहले कर दिया। ऑस्टिन की थ्योरीज पहले पब्लिश हुई है ना, इसलिए उनको फादर कहा जाता है, इनको फाउंडर। ठीक है। मोरल ऑफ द स्टोरी है कि खतरनाक चेलों से दूर रहना चाहिए, है ना। पूरा नाम है जर्मी बेंथ। फुल नेम इज जर्मी बेंथ। बिफोर गेटिंग इनटू दिस, अगर मैं आपको बेंथम को समझाने की कोशिश करूं, बेंथम जो है वो बहुत ही सामाजिक टाइप का व्यक्ति है। मैं आपको क्यों पढ़ता रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या पता चलेगा ना, इसी से हमको पता चलेगा हाउ वी विल गोइंग टू बिहेव। ठीक है। तो दो तीन चीजें समझते हैं, अगर जर्मी बेंथम को समझने की कोशिश करें, तो ये सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं 1748 से लेके 1832 के बीच में। और ये जो इंडिविजुअल है ना, ये मोरली और सोशली और एथिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग है। मोरल, सोशल, एथिकल। ये अपने आप में मोरल है, सोशल है, एथिकल। अब कोई आदमी मोरल, सोशल और एथिकल होगा तो उसका क्या अप्रोच होगी। इसकी जो अप्रोच है ना, मतलब ये जब थ्योरी अभी बताने रहा हूँ क्या है, बट उसकी थ्योरी है ना। अब दो बातें, एक तो ये जिस समय में एग्जिस्ट करते हैं वो समय समय 1748 से लेके 1800। ये वो समय है जब पूरे वर्ल्ड में, खास करके इंग्लैंड में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रखा है। ये वो समय जब अंग्रेज हिंदुस्तान में कॉलोनाइजेशन कर चुके हैं, समझ गए। ये वो समय है जब एक्सट्रीम एट्रोसिटीज एग्जिस्ट कर रही है समाज के। ऊंचा तबका नीचे तबके को दबाने की कोशिश कर रहा है। और वहां पे एक आदमी आता है और वो लोग जूरिस्प्रूडेंस को स्टडी। सोचो, 1748 से 1832 के बीच में इसने ये सब स्टडी कर दिया जो हम आज पढ़ रहे हैं। सोचने वाली बात है। कुछ ऐसा काम करना है लाइफ कि लोग जिंदगी भर पढ़ते रहे। अब ये सब जब हो रहा है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये बंदा जो है ना बहुत, क्योंकि पॉजिटिव स्कूल पढ़ रहा है तो अपनी जूरिस्प्रूडेंस से तो जाएगा नहीं, प्रेजेंट लॉ पढ़ेगा, है ना।
ये अपनी इस जुरिस्प्रूडेंस से भी नहीं भागेगा कि एक नॉर्मेटिव हेड है और वो लॉ देगा, नहीं। इसकी जुरिस्प्रूडेंस तो सेम है। तो इफ आई टॉक अबाउट जुरिस्प्रूडेंस इसकी, पैंथम की जुरिस्प्रूडेंस की अगर मैं बात करूं, तो पैंथम जुरिस्प्रूडेंस इज वेरी वेरी सिंपल। स्टडी प्रेजेंट लॉ। इसकी खासियत क्या है? ये स्टडी प्रेजेंट लॉ। वो प्रेजेंट लॉ स्टडी, दैट मीन्स ही स्टडी लॉ एज इट इज एंड टेल अस व्हाट लॉ ऑट टू बी, है ना। इनकी जुरिस्प्रूडेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। व्हाट लॉ इज, व्हाट लॉ ऑट टू बी। मैंने बोला ना इस स्कूल के लोग कोडिफिकेशन की बात करेंगे, तो ये ऑट टू बी गोज विद कोडिफिकेशन। तो बोलते हैं व्हाट लॉ इज एंड व्हाट लॉ, है ना। व्हाट लॉ इज को इन्होंने नाम दिया है एक्सपिजोटोरियल जूरिस्प्रूडेंस। एक्सपोजिटोरियल जूरिस्प्रूडेंस। व्हाट लॉ इज को क्या बोला इन्होंने? एक्सपोजिटोरियल जूरिस्प्रूडेंस। एंड व्हाट लॉ ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, उसको उन्होंने नाम दिया सेंसोरियल। ये क्लियर हो गया। तो इनकी जूरिस्प्रूडेंस स्टडी को बोलते हैं एक्सपोजिटोरियल एंड सेंसोरियल, है ना। तो इनकी जो जूरिस्प्रूडेंस का नाम है, पढ़ तो वही रहे, सब कुछ सेम है, बट इनकी जूरिस्प्रूडेंस को क्या बोलते हैं? एक्सपोजिटोरियल या सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस। डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन कंप्लीट जूरिस्प्रूडेंस। बट मतलब एक्सपोजिटोरियल एंड इम्पोजिटोरियल का मतलब सिंपल है, स्टडी प्रेजेंट लॉ एंड टेल अस व्हाट इज द फ्यूचर लॉ। क्योंकि भैया मॉरल एंड एथिक वाला बंदा है, तो आज के लॉ में पढ़ेगा, उसमें कमियां निकालेगा और बताएगा कि भैया ये कमियां, इसको इम्प्रूव करो और लॉ ऐसा होना चाहिए। जो इनकी थ्योरी है, इसकी स्टडी के बेसिस पे जो ये लीगल थ्योरी देते हैं, लीगल थ्योरी। मैंने आपको बोला था ना कि इन लोगों का सब कुछ जूरिस्प्रूडेंस सेम होने वाला है, बट थ्योरीज चेंज होगी। तो जूरिस्प्रूडेंस का नाम अलग बदल सकता है, बट प्रेजेंट लॉ ही पढ़ रहे हैं। यानी कि हाथी का पैर ही पकड़ा हुआ है। अब पैर का भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, पैर नीचे से पकड़ा हुआ है, पैर ऊपर से पकड़ा हुआ है ना, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक्सपोजिटोरियल एंड सेंसोरियल, प्रेजेंट लॉ को पढ़ेगा एक्सपोजिटोरियल एंड सेंसोरियल फॉर्म, और उसकी बेसिस पर थ्योरी दी है ना। इसकी थ्योरी को बोलते हैं, आप सब जानते हैं इसकी थ्योरी का नाम, जो इसने थ्योरी दी है उस थ्योरी को बोलते हैं क्या? सबको पता है? जल्दी नाम बताओ। वेरी गुड। इंडिविजुअल यूटिलिज्म, नॉट यूटिलिज्म, इंडिविजुअल यूटिलिज्म। होने दो, नेटवर्क का इशू है। इंडिविजुअल यूटिलिज्म, है ना। ये वी कैन से, इनकी लीगल थ्योरी को नाम दिए गए डिफरेंट डिफरेंट, क्यों दिए गए डिफरेंट डिफरेंट नाम, बट दिस इज द मेजर थिंग, इंडिविजुअल यूटिलिज्म और थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल पेन एंड प्लेजर। थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल पेन एंड प्लेजर, और इनकी थ्योरी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ हेडोनिज्म।
थ्योरी ऑफ हेडोनिज्म। और इनकी थ्योरी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ फैल्सिफिक कैलकुलस। थ्योरी ऑफ फैल्सिफिक कैलकुलस। और वी कैन से थ्योरी ऑफ साइंटिफिक पॉजिटिविज्म। घबराइए मत, सब एक ही चीज है, एक ही थ्योरी है ये। दैट इज इंडिविजुअल लिटरलिज्म, उसको सब डिवाइड किया गया है ना। अलग अलग नाम से एक पीटी में पूछ लेते हैं, बट इन सब का मीनिंग सेम ही है। तो डोंट वरी, ये एक ही थ्योरी है, इसको अलग अलग नाम दे दिए गए बस, क्योंकि उन्होंने अलग अलग बात की गई है हर टाइम। अभी समझते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड एक्सपोजिटोरियल एंड सेंसोरियल। जूरिस्प्रूडेंस क्या है, इंडिविजुअल यूटिलिटी क्या है, हेडोनिज्म क्या है, फैल्सिफिक कैलकस क्या है, साइंटिफिक पॉजिटिविज्म क्या है, समझने की कोशिश करो। कितने लोगों को ये चीज समझ में आ गई प्लीज? किसी को कोई सवाल है तो मुझसे प्लीज, अब समझने की कोशिश करो। पैंथम क्या कहते हैं? पैंथम एक बात बोलते हैं फर्स्ट, कह रहा है ये क्या कहता है कि द स्टेट, है ना, और आई कैन से सॉवरेन, है ना, ये कहता है स्टेट, स्टेट मेक लॉ, है ना, कह रहा है स्टेट मेक लॉ। ये बिलीव नहीं करता लॉ इज आउटकम ऑफ गॉड और समथिंग, कहता है स्टेट मेक लॉ। दैट मीन्स he does not he does not believe in morals, morality, morality in law, और law by God और law by courts। कह रहा है ये कोड वोड, ये गॉड वोड, मोरालिटी वोरालिटी लॉ नहीं बनाती, लॉ तो स्टेट बना रहा है। कह रहे स्टेट विल मेक लॉ, स्टेट विल मेक लॉ। कह रहे इस ये जो लॉ है जो स्टेट ने बनाया, इसकी खासियत क्या है ना, ये चीज क्लियर कर दी इसने कि लॉ कौन बनाएगा, स्टेट। कहते हैं व्हाइल स्टेट मेकिंग द लॉ, स्टेट शैल टेक केयर ऑफ टू थिंग्स। क्या बोलता है, कहता है व्हेन स्टेट इज मेकिंग लॉ, two things are to be taken care. State shall take care of two things. कहते हैं वो क्या है, कहता है पेन एंड प्लेजर। कहता है दो चीजों का ध्यान रखना, दैट इज पेन एंड प्लेजर। कहते हैं बाय द हेल्प ऑफ लॉ स्टेट कैन मैक्सिमाइज द प्लेजर ऑफ इंडिविजुअल एंड मिनिमाइज द पेन ऑफ इंडिविजुअल। कहता है स्टेट बाय लॉ में मैक्सिमाइज इंडिविजुअल पेन and reduce maximize pleasure, sorry, maximize pleasure and reduce pain।
क्या कहते हैं? कहता है स्टेट को ऐसा लॉ बनाना है। और एक चीज और है, ये इससे पहले क्या कहता है, वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है जो लॉ है वो अप्लाई करता है इंडिविजुअल पे, ग्रुप पे नहीं कह रहा है, सोसाइटी की कॉमन प्लेजर की बात नहीं कर रहा है, इंडिविजुअल कहता है लॉ अप्लाइज इंडिविजुअल। कहते हैं हर व्यक्ति पे इंडिविजुअली लगता है लॉ, और जब इंडिविजुअली लगता है तो उस लॉ की खासियत क्या होनी चाहिए, उस लॉ की खासियत क्या होनी चाहिए कि वो क्या करेगा, वो मैक्सिमम इंडिविजुअल प्लेजर क्रिएट करेगा, और मिनिमम रिड्यूस, मतलब ही विल रिड्यूस द पेन। तो लॉ ऐसा बनाना है स्टेट को जो प्लेजर क्रिएट करे इंडिविजुअल को और पेन उसकी रिड्यूस कर दे। वो क्या कहता है आगे, कहता है प्लेजर, मैक्सिमम प्लेजर, अगर मैक्सिमम प्लेजर आ गया, कहता है मैक्सिमम प्लेजर देता इंडिविजुअल को, होगा क्या उससे, कहता है मैक्सिमम प्लेजर विल रिजल्ट इनटू द हाईएस्ट गुड, है ना। कहता है मैक्सिमम प्लेजर और टू एन इंडिविजुअल विल रिजल्ट इनटू हाईएस्ट गुड। कह रहे हैं हाईएस्ट गुड का मतलब अच्छाई। कहता है जब आप मैक्सिमम प्लेजर दे दोगे, प्लेजर मतलब हैप्पीनेस, है ना, द वर्ड प्लेजर मीन्स हैप्पीनेस। अगर आप प्लेजर को समझोगे तो वर्ड प्लेजर मीन्स हैप्पीनेस। अब हैप्पीनेस कैसे आती है, पैसा, फाइनेंसेस, इकोनॉमी, बिजनेस। कह रहे हैं आप मैक्सिमम दे दो इंडिविजुअल को, विल रिजल्ट इनटू हाईएस्ट। हाईएस्ट गुड मतलब हाईएस्ट गुड किस सेंस में, दैट इज कहते हैं दिस इज रिजल्ट इनटू अ enhance of moral values, it is source of। कहती है जो हाईएस्ट गुड है ना, जो हैप्पीनेस है, यही तो मोरल वैल्यूज लाता है सोसाइटी के अंदर। आदमी हैप्पी है, उसके पास पैसा है, ना वो चोरी करेगा, ना वो झूठ बोलेगा, ना वो धोखा देगा, और जबकि और लोगों को सिखाएगा, समाज को, कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करिए, ऐसा करें। कह रहे हैप्पीनेस जब होती है आदमी की, तब वो अपने आप में सब अच्छा करता है। जब अच्छा वक्त होता है तो आदमी अच्छे से बिहेव करता है, जब बुरा वक्त होता है तो वो तो उसको निकालने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो कह रहे हैं आप लाई क्यों रहे हो, आप लॉ ऐसा क्रिएट करो कि आदमी हैप्पीनेस, और मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ एन इंडिविजुअल विल रिजल्ट इनटू द हाईएस्ट गुड, सोर्स ऑफ मॉरल वैल्यू। ये जो है ना, दैट इज, ये जो लाइन है, मैक्सिमम हैप्पीनेस विल क्रिएट ग्रेटेस्ट मोरल वैल्यूज इन इंडिविजुअल। इसको उसने बोला हेडोनिज्म, इस लाइन को उसने बोला है हेडोनिज्म, दैट इज, वो कहता है द पर्पस ऑफ द लॉ इज टू क्रिएट द हेडोनिज्म। इसको बोला उसने हेडोनिज्म, है ना। तो बेसिकली वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, स्टेट थ्रू इंडिविजुअल प्लेजर ट्राई टू क्रिएट hedonism, that is maximum happiness, source of greatest moral values। दिस फॉर्मूला, द फॉर्मूला ऑफ हेडोनिज्म, है ना,
एक बात समझ में आ रही है नेरी बेंथम क्या कह रहा है? कितनी सिंपल सी बात कह रहा है। कह रहा है भैया, लॉ समझना है। एक बात तो क्लियर है, लॉ कोई भगवान भगवान नहीं बना रहा है। कोई मोरालिटी वोरालिटी का लॉ नहीं है। लॉ सिर्फ एक चीज का है, स्टेट बनाएगा। और स्टेट बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखेगा कि वो हैप्पीनेस क्रिएट करे, हेडोनिज्म क्रिएट, है ना। और वो प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग हेडोनिज्म इज, उससे पूछ, है ना, द हेडोनिज्म is to be obtained by individual utility। एंड यूटिलिटी का मतलब हैप्पीनेस। हेडोनिज्म का मतलब है मैक्सिमम प्लेजर व्हेन विल रिजल्ट इनटू ग्रेटेस्ट मॉरल वैल्यू, ये है हेडोनिज्म। कह रहे सोसाइटी में ग्रेटेस्ट मॉरल वैल्यू तभी आएंगी जब मैक्सिमम हैप्पीनेस हो। और मैक्सिमम कैसे हैप्पीनेस आएगी? तो वो कहता है हेडोनिज्म इज ऑब्टेन। प्रोसेस क्या है हेडोनिज्म को ऑब्टेन करने का? वो बोलता है इंडिविजुअल यूटिलिटी। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस इज इंडिविजुअल यूटिलिटी, यानी कि हर इंडिविजुअल को हैप्पी करना, सोसाइटी एट लार्ज हैप्पी नहीं करनी। कॉमन यूटिलिटी की बात नहीं कर रहा, इंडिविजुअल यूटिलिटी की बात कर रहा है। कह रहा है कानून ऐसा रहेगा, लॉ ऐसा होना चाहिए जिससे हर व्यक्ति खुश हो, तभी हेडोनिज्म आएगी। और इसी 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 इस प्रोसेस को बोलते हैं इंडिविजुअल यूटिलिटी। इसी को बोलते हैं इंडिविजुअल यूटिलिज्म या थ्योरी ऑफ पेन एंड प्लेजर, इसी को बोलते हैं। अब दो बातें, बेसिक थ्योरी उसने हमको दे दी, थ्योरी ऑफ हेडोनिज्म, और वी कैन कॉल थ्योरी ऑफ पेन एंड प्लेजर। कह रहे हैं आपको मैक्सिमम प्लेजर क्रिएट करना है सोसाइटी के अंदर, आपको यूटिलिटी क्रिएट करनी है सोसाइटी के अंदर लॉ के थ्रू। हाँ, जब यूटिलिटी अचीव कर लोगे, हेडोनिज्म अचीव कर लोगे, है ना, वो तो लॉ सही हो जाए। अब बात है यूटिलिटी कैसे। नाउ क्वेश्चन राइजेस, उससे पूछा हमने, ठीक है भाई साहब, आप बोल रहे हैं हेडोनिज्म आ जाएगी, इंडिविजुअल यूटिलिटी दे दो और हेडोनिज्म आ जाएगी, हैप्पीनेस आ जाएगी, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा सवाल है, बैंथम से जब पूछो कि भैया यूटिलिटी लाए कैसे, आप कह रहे हैं यूटिलिटी ले आओ, हाउ टू ऑब्टेन द यूटिलिटी ना। ये यूटिलिटी को लेके कैसा ना, ये जो हैप्पीनेस आप जिसकी बात कर रहे हो, इंडिविजुअल हैप्पीनेस की जो बात कर रहे हो, आप जो हैप्पीनेस हमको बोल रहे हो कि हैप्पीनेस ले आओ, हैप्पीनेस ले आओ, ये कैसे लानी है हैप्पीनेस, कैसे, हाउ टू अचीव दैट? तो कह रहे हैं नथिंग। कह रहे इट इज बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल ऑफ अप्रूवल्स एंड डिसअप्रूवल्स। कहते हैं बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल्स ऑफ अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल। जो व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल? कह रहे व्हेन स्टेट इज डूइंग समथिंग, व्हेन स्टेट इज डूइंग समथिंग, जब भी स्टेट कुछ करेगी, स्टेट को ये चेक करना है हाउ मेनी पीपल, whether people are approving it or disapproving it. If people are approving it, it is utility. If people are disapproving it, it is not a utility. उसको हटा दीजिए। That is, state shall see whether people approve or disapprove, है ना? और कह रहे हैं this approval and disapproval will tell you the quantity of happiness.
ठीक है, दिस विल टेल क्वांटिटी ऑफ, तो कह रहे हैं जितना अप्रूवल उतनी हैप्पीनेस, जितना डिसअप्रूवल उतनी दुख। जो जिस अगर डिसअप्रूवल ज्यादा है रिमूव कर दो, अप्रूवल है तो बढ़ा दो। तो कह रहे हैं, वो कहते हैं लॉ इज नथिंग, कहते हैं लॉ इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस यूटिलिटी ओनली, है ना। तो वो ये सब बोलने क्या है, यूटिलिटी अचीव करने का ये तरीका है, और इसी को बोलते हैं, कहते हैं फिर वो ये बोलते हैं, कहते हैं लॉ इज नथिंग, है ना, rather it's a manifestation of utility only। चलो भैया ये भी बात समझ में आ गई, है ना, इसी को बोला थ्योरी ऑफ, कह रहे हैं ये भी समझ में आ गया कि आपने बोला अप्रूवल करा दो और डिसअप्रूवल करा दो, हमने अप्रूवल करा दिया, बट हमको कैसे पता चलेगा कि विच आर टू बी मैक्सिममली अप्रूव और मैक्सिममली डिसअप्रूव। सवाल तो अभी वही खड़ा है कि आपने ये तो बता दिया कि हम आपसे पूछ रहे हैं हाउ टू ऑब्टेन यूटिलिटी, और आप बता रहे हो कि वो अप्रूवल और डिसअप्रूवल कह रहे हैं। ये अप्रूवल और डिसअप्रूवल कैसे, मतलब हम क्या करें जो मैक्सिमम अप्रूवल अचीव करे, ये भी तो सिर्फ सवाल बनता है ना बैंथम से। हाँ, आधी अधूरी देके मर थोड़ी मरेगा, बता के जाएगा ना, बोल दिया ऐसे ही कि खुश कर दो, कैसे खुश करे। कहता मैक्सिमम अप्रूवल करा दो, अरे कैसे कराए मैक्सिमम अप्रूवल, लोग हैं पागल है करते ही नहीं, है ना। तो कहता है, वो बोलता है, कहता हाउ टू गेट द अप्रूवल्स ना, दैट इज वो फॉर्मूला देता है, व्हेन यू कैन अप्रूव द मैक्सिमम अप्रूवल्स। कहते हैं स्टेट शैल फॉलो फॉर्मूला टू ऑब्टेन मैक्सिमम अप्रूवल्स। क्या है उस फॉर्मूले का नाम, सबको पता होगा जिसने पीटी क्लास की है। कहते हैं मैक्सिमम अप्रूवल को अचीव करने की फॉर्मूला है, दैट इज सीसा। कहता है सीसा करना है आपको। व्हाट इज सीसा, कहता है गिव सिक्योरिटी। तो फर्स्ट थिंग इज गिव द सिक्योरिटी टू इंडिविजुअल्स, हर इंडिविजुअल सिक्योर फील करना चाहिए। सिक्योरिटी, इक्वालिटी, सबसिस्टेंस, है ना, समाज में जितनी चीजें हैं, उन सब में उसका उसकी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, एंड अबंडेंस उसकी। स्टेट शुड गिव सिक्योरिटी, इक्विटी, सबसिस्टेंस एंड अबंडेंस टू एवरी इंडिविजुअल, shall give, state shall give this to every individual, हर इंडिविजुअल को ही देना है। और अगर आपने हर इंडिविजुअल को दे दिया तो बात ठीक हो जाएगी। मैक्सिमम प्लेजर, है कि मैक्सिमम इंडिविजुअल प्लेजर विद मिनिमम इंडिविजुअल पे। कह रहे ये एक सिचुएशन है जहां पे आपको मैक्सिमम प्लेजर मिल जाएगा विद मिनिमम पे। तो कह रहे स्टेट क्या है, सिक्योरिटी क्रिएट करेगी समाज में, इक्वालिटी दे दे, सबसिस्टेंस यानी कि जितने प्रोडक्ट्स हैं उनको उसको एक्सेसिबिलिटी मिल जाए, और जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो अबंडेंस में अवेलेबल हो सके। मतलब घर में जिसके घर पे खाना रखा हुआ है, अनाज भरा हुआ रखा है, वो किसी और घर मांगने थोड़ी जाएगा। अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज, अबंडेंस मीन्स अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज, स्टेट रिसोर्सेज जितने हैं उनके अबंडेंस। ऐसे आएगा मैक्सिमम बेनिफिट। तो अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्या हो रहा है, क्लियर हुआ नहीं हुआ, पहली बात तो ये है कि लोगों के दिमाग से ऊपर जाना शुरू हो गया मेरे हिसाब से।
जिन लोगों को पहले से अगर आपने जो स्टूडेंट्स पहले पढ़ा है तो आपको पता चल रहा होगा कि सब कुछ नया है। किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो उसके लिए ये कुछ भी ऑब्वियसली उसे पता ही नहीं है कि कैसे पढ़ा जाता है। बट अगर किसी ने पढ़ा होगा तो वो शायद इस चीज को समझ पाएगा। यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं लोगों को बोलता हूँ कि ये मैंने खुद क्रिएट किया। दिस इज नॉट क्रिएटेड बाय एनी बुक, यू वोंट फाइंड दिस इन, दिस इज क्रिएटेड बाय मी। ये किसी किताब में मिलेगा ही नहीं आपको। ये सब कहीं ना कहीं लिखा है। द वे आई हैव मेड इट, जिस तरीके से इसको फ्रेम आउट किया वो मैंने किया दोस्तों। ये किसी का आउटकम नहीं है, ये मेरा खुद का डेवलपमेंट है। ठीक है। क्योंकि जब आप किसी सब्जेक्ट से प्यार करते हो तो आप कुछ ना कुछ कर ही देते हो उस सब्जेक्ट से। वो बात अलग है कि सब्जेक्ट की ड्यूरेशन में इतनी वैल्यू दी है। ऐसा लोग मानते हैं, मैं तो नहीं मानता हूँ। मैं तो मानता हूँ बहुत वैल्यू। चलिए, समझ आया नहीं आया वैसे तो यहाँ तक किसी को कोई सवाल नहीं। तो अब समझिएगा पैंथम कर क्या है। तो बेसिकली पैंथम, व्हाट पैंथम इज, पैंथम इज स्टडिंग द प्रेजेंट। दैट इज ही एनालाइज द प्रेजेंट लॉ इन अ साइंटिफिक मैनर। वो साइंटिफिक मैनर पे एनालाइज कर रहा है। उनका साइंटिफिक मैनर क्या है? फॉर्मूला ऑफ हेडल्स। दैट इज, तो वो क्या कर रहा है, वो प्रेजेंट में सोसाइटी में जितने भी लॉज हैं उनको फॉर्मूला ऑफ हेडरनिज्म पे पढ़ेगा, एनालाइज करेगा, फाइंड आउट करेगा कि वेदर दिस लॉ इज गिविंग हेडरनिज्म और एनालाइजिंग एंड स्टडिंग द प्रेजेंट लॉ इज नोन एज एक्सपिजटोरियल जूरिस्प्रूडेंस। दिस इज नोन एज, वो साइंटिफिक पैटर्न पर प्रेजेंट लॉ को एक फॉर्मूला है उसके पास, उसके बेसिस पर वो स्टडी करेगा। उस वो उसके पैरामीटर्स है, वो साइंटिफिक पैटर्न। और इसी वजह से इसको बोलते हैं एक्सपोजिटोरियल। तो वो पहले एक्सपोजिटोरियल जूरिस्प्रूडेंस पढ़ेगा, है ना। और एक्सपोजिटोरियल जूरिस्प्रूडेंस के बेसिस पर वो हमको थ्योरी दे रहा है। ही विल एक्सप्लेन व्हाट लॉ ऑट टू बी। वो हमको बताता है कि इसको पढ़ने के बाद हमें बता रहा है कि लॉ में क्या क्या होने चाहिए, है ना। दैट इज ही इज गिविंग द रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स इन लॉ। वो जो रिफॉर्म्स इन लॉ बता रहा है, व्हाट इज लॉ ऑट टू भी बता रहा है, उसका उसको बोलते हैं सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस। और वो सिर्फ हमको लॉ ये नहीं बता रहा है कि क्या होना चाहिए, ही इज गिविंग अस अ साइंटिफिक फॉर्मूला टू अचीव दैट लॉ, है ना। गिव साइंटिफिक फॉर्मूला टू अचीव द, वो हमको साइंटिफिक फॉर्मूला दे रहा है अचीव लॉ करने का। क्या? सीसा इज टेलिंग अस दिस इज अ सीसा व्हिच यू हैव टू। तो उसकी जो सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस है वो भी साइंटिफिक है, जो उसकी एक्सपोजिटोरियल जूरिस्प्रूडेंस है वो भी साइंटिफिक है ना। तभी मैंथम की पूरी पैटर्न ऑफ स्टडी को, है ना, साइंटिफिक पॉजिटिविज्म भी बोला जाता है ना। साइंटिफिक पॉजिटिविज्म, थ्योरी ऑफ
साइंटिफिक पॉजिटिविज्म बोलते हैं। और उनकी अप्रोच को कहा जाता है साइंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उनकी अप्रोच है साइंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एक मिनट रुको। चलिए, बेंथम का कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो बेंथम जो है, बेंथम फोकस कर रहा है काय पे? बेंथम कहता है इंटरेस्ट, और आई कैन से यूटिलिटी, और यू कैन से हैप्पीनेस। कह रहा है इंटरेस्ट, यूटिलिटी और हैप्पीनेस दो तरीके की हो सकती है। कम्युनिटी यूटिलिटी और इंडिविजुअल यूटिलिटी। वो कहता है इस पे फोकस नहीं है। कहते हैं लॉ का काम है स्टेट, लॉ। कह रहे स्टेट और लॉ का क्या काम है, इस पे फोकस करना है। इंडिविजुअल यूटिलिटी, कह रहे इंडिविजुअल यूटिलिटी क्रिएट करोगे तब क्या आएगा, तब हेडोनिज्म अचीव हो जाएगा। और कह रहा है अगर हेडोनिज्म अचीव हो गया तो फिर क्या होगा, फिर हैप्पीनेस, हाईएस्ट मोरालिटी आ गई ना। हेडोनिज्म अचीव हो गया तो हाईएस्ट मोरालिटी। और अगर हाईएस्ट मोरालिटी आ गई तब कम्युनिटी खुद अचीव हो जाएगा ना। कह रहे दिस विल कम इटसेल्फ। कह रहा है फिर ये खुद ही आ जाएगा, मोहल्ले के सारे लोग ये अमीर है तो फिर टेंशन ही खत्म होगी ना। कह रहे तो इंडिविजुअल हैप्पीनेस दे तो सारा कुछ आ जाएगा। Right. और यहीं पे बैंथम सोशोलॉजिकल स्कूल से अलग है। सोशोलॉजिकल स्कूल उल्टा पढ़ता है। जब हम सोशोलॉजिकल स्कूल पढ़ेंगे ना, तब रॉस्को पाउंड पढ़ेंगे, है ना। थ्योरी ऑफ यूटिलिटी उन्होंने भी दी है। वो कम्युनिटी यूटिलिटी की बात कर, कम्युनिटी यूटिलिटी वो अलग है बिल्कुल इससे, है ना। डाइसी ने डाइसी ने बैंथम की इस आइडिया को बोला है क्या, वेलफेयर स्टेट, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। बेंथम के आइडिया को कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट बोला गया है। ठीक है। तो बेंथम कहता है इट्स अ विल ऑफ स्टेट। स्टेट उनके उसके लिए कोई राजा नहीं है। स्टेट कौन है, सॉवरन हो सकता है स्टेट, राजा हो सकता है स्टेट, कोई लेजिस्लेचर भी हो सकता है स्टेट, कोई कुछ भी हो सकता है स्टेट। कह रहे स्टेट है, स्टेट जो है वो बोलेगा, जो भी अपनी डिजायर रखेगा वो लॉ बन जाएगा। लेकिन वो जो भी डिजायर रखेगा वो लॉ बन जाएगा कब, वो तभी बनेगा लॉ जब वो लॉ, वो डिजायर कैसी होगी, वो डिजायर ऐसी होगी जिसमें यूटिलिटी अचीव, है ना। तो वो कह रहा है राजा ने अपनी मर्जी रखी, इच्छा रखी, वो लॉ हो गया समाज। कह रहे बट वो लॉ तभी लॉ माना जाएगा जब वो क्या कर रहा है, वो हैप्पीनेस क्रिएट कर रहा है, इंडिविजुअल हैप्पीनेस सबको। और अगर वो सबको हैप्पीनेस क्रिएट कर रहा है तो उसे कोडिफाई करो। नहीं क्रिएट कर रहा है तो उसके अंदर चेंजेस करो, और उसे कोडिफाई तभी करो जब वो अचीव कर ले उस चीज को। जब तक वो अचीव नहीं कर रहा है, जब तक वो रियल लॉ नहीं है ना। वो रियल लॉ तभी अचीव होगा जब, हाँ। तो डिजायर ऑफ द लेजिस्लेचर, है ना, विल टर्न इनटू लॉ इफ इट इज अचीव होडनिज्म, अगर उसको होडनिज्म अचीव होती है। दिस इज बैक, कहा था। आपको कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए।
किसी को कोई सवाल तो पूछिए। डाइसी कॉल्ड इट आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर का स्टेट का आइडिया है ना भाई। वेलफेयर स्टेट क्यों बोला, देखो ना, आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट है। आज भी है ये, मैं भी मानता हूँ। आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट क्यों, क्योंकि इसने स्टेट को क्या बोला, स्टेट क्या करेगा। डाइसी कहता है, डाइसी कॉल्ड पैंथम हैज गिवन आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट। स्टेट का काम क्या बोला है, इंडिविजुअल यूटिलिटी क्रिएट करने के लिए स्टेट क्या देगा, शीशा। अगर आप आज देखो तो आज भी हमें इसकी जरूरत है। हर आदमी को स्टेट में क्या चाहिए होता है कि वो हमें सिक्योरिटी दे दे, वो हमें इक्वालिटी दे दे, वो हमारी सब्सिस्टेंस को ठीक कर दे, और हमको रिसोर्सेज की अबंडेंस करा दे। अगर ये हो गया तो स्टेट वेलफेयर हो जाएगी, यानी कि सबका भला करने वाली स्टेट हो जाएगी, है ना। तो दीज आर द बेसिकली बेसिक एलिमेंट्स ऑफ वेलफेयर स्टेट। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ वेलफेयर स्टेट, किसी भी एक अच्छे स्टेट के बेसिक एलिमेंट है ना। एलिमेंट्स ऑफ वेलफेयर स्टेट बोलते हैं इसको। इसलिए डाइसी बोलते हैं कि आइडिया ऑफ स्टडी ऑफ लॉ एज इट इज, नहीं समझ आया सर, समझाते हैं ना। देखो ना बेंथम क्या कह रहा है, बेंथम को समझते हैं फिर से, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टडी लॉ। बेंथम बोलता है, बेंथम बोल रहा है कि एक बंदा है, इसको उसने स्टेट को कह रहा है ये दे रहा है, तो इसने इतनी सारी बातें की। बेंथम क्या कहता है इनको पढ़ो, स्टडी देम, ये प्रेजेंट लॉ है ना। बट प्रेजेंट लॉ, ये प्रेजेंट लॉ जो है, ये रियल लॉ में कब कोडिफाई, कह रहे प्रेजेंट लॉ है ये। बट पढ़ना कैसे, पढ़ना है इसको कंसेप्ट ऑफ हेडोनिज्म। तो कह रहे इतने पढ़ो, इनमें से सपोज ये 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 ऐसे हैं जो हेडोनिज्म ने क्रिएट कर। आप हेडोनिज्म चेक करोगे उसके बाद आपको मिलेगा कि सिर्फ ब्लैक वाले, पिंक वाले चले जाएंगे, सिर्फ ब्लैक वाले पीछे, है ना। लॉ दैट गिव, लॉ दैट गिव इंडिविजुअल यूटिलिटी, तो यही लॉ है फिर, अब यही लॉ मान जाएंगे, दीज आर द रियल। तो कह रहे हैं सोसाइटी में स्टेट ने जो बोला वो लॉ मान, नहीं मानूंगा मैं रियल में। आप उसे लॉ बोल रहे हैं बट मैं उसको रियल लॉ कब मान रहा हूँ, जब वो अपने आप में हेडोनिज्म क्रिएट। तो कह रहे स्टेट जो बोल रहा है वो लॉ बन सकता है, बट कंडीशन क्या है, वो क्या क्रिएट अचीव करेगा, हेडोनिज्म अचीव, है ना। और हेडोनिज्म अचीव कैसे करेगा, उस लॉ के अंदर, उस रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर स्टेट चार चीजों का ध्यान रखेगा, सिक्योरिटी, अबंडेंस, है ना, इक्वालिटी। क्लियर हुआ अंकित अभी। तो दिस इज प्रेजेंट लॉ, स्टडी लॉ एज इट इज, दिस इज स्टडी लॉ एज इट इज, स्टडी लॉ एज इट इज, जैसा है वैसे पढ़ो, और उसके बाद उसे चेक करो, हेडोनिज्म, और फिर बताओ स्टडी लॉ एज, लॉ, ये है लॉ, है ना, ये लॉ टू बी। और जिस दिन लॉ टू बी अचीव हो जाएगा, कोडिफिकेशन हो जाएगा, खत्म बात। वो बोलते हैं आप हो लॉ स्टेट हो, आप जैसे मन चाहे लॉ बनाओ, आपको कोई मना नहीं कर। बट जब आप लॉ बनाओगे तो आप ध्यान रखोगे चार चीजों पर, उनके बिना बना रहे हो तो आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर होगा क्या, तो रेवोल्यूशन आएगा, है ना। हम तो बहुत छोटा पढ़ रहे हैं, बैंथम बैंथम तो रेवोल्यूशन तक जाता है, बट डिमांड ऑफ द क्लास नहीं है, वरना अदरवाइज बहुत आगे तक पढ़ा था। इज इट क्लियर, बताइए कितने लोगों को क्लियर हो गए, प्लीज। यार एक ऐसा कैसा सवाल पूछ रहे हो, कैसा सवाल पूछ रहे हो, कैसा सवाल है। कोई पूछ रहा है तो हेडोनिज्म कम्युनिटी हैप्पीनेस हुई या एवरी इंडिविजुअल की हैप्पीनेस, बता दो। बेटा हेडोनिज्म इंडिविजुअल हैप्पीनेस है, कम्युनिटी हैप्पीनेस की तो बात ही नहीं कर रहा है ना वो। कम्युनिटी हैप्पीनेस की कब बात की उसने, कब बात की बताओ। साफ साफ लिखा इंडिविजुअल यूटिलिटी हेडोनिज्म, चार्ट बनाया देखो। और बाकी सब डॉट 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 बनाया, डॉट 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 का मतलब क्या है, कि वो इससे कंसर्न नहीं है, वही कह रहा है ये तो खुद ही आ जाएंगे,
जब इनको पढ़ने पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं इन पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, ये तो खुद ही अचीव हो जाएंगे ना। तो मैंने हॉडलिज्म अचीव कर ली तो हाईएस्ट मोरालिटी आ जाएगी। जब हाईएस्ट मोरालिटी आ गई तो कम्युनिटी खुद। आप तो बहुत, हम बैंथम को किसी को भी बुक से मत पढ़ो, समाज से पढ़ो। बैंथम की थ्योरी लगाओ ना अपने समाज के अंदर, तो तुम खुद देखोगे ना कि अगर आपका पड़ोसी अमीर है, उसके पास खूब सारा पैसा है, हैप्पीनेस है, तो तुमको वो मोरली बड़ा अच्छा दिखेगा। सैनिटाइजर यूज कर रहा है, बैठते वक्त साफ कर रहा है, डस्टबिन सेट करके रखी हुई है, समझ रहे हो, क्रॉकरी को साफ करके यूज कर रहा है, वॉक कर उसके स्टाइल में, वॉक करने में स्टाइल है, परफ्यूम लगा कर रखता है, सफाई करता है, समझ रहे हो, जोर से बात नहीं करता है किसी से, समाज में दान देता है ना, लोगों की हेल्प भी करता है, मोरली शिक्षा भी देता है, लोगों को मोटिवेट भी करता है अच्छा काम करने के लिए। ये कहाँ से आ रहा है सब? बिकॉज इज हैप्पी। तो वो लोगों को हैप्पी चाह रहा है, आसपास का एनवायरनमेंट हैप्पी कर रहा है, तो उसका टारगेट है कि वो सबको हैप्पी कर दे। तो वो क्या कर रहा है, वो इंडिविजुअल यूटिलिटी आ गई, तो वो वापस रिटर्न कर रहा है समाज को। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर, दैट इज बैंथम। तो किसी भी, अभी हम एक बैंथम नहीं, हम अपने कंसेप्ट को, अपनी इनकी थ्योरीज को अपनी लाइफ में रोज लगा सकते हैं, और उसको समझेंगे कि अच्छा हाउ दे आर वर्किंग, ये जिंदा है थ्योरीज अभी भी, ऐसा नहीं है ये बुक में नहीं है एग्जिस्टेंस, ये लाइफ थ्योरीज है, ये लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है। क्योंकि वो स्टेट की बात कर रहा है तो हम स्टेट पे फोकस करेंगे, नहीं, इन थ्योरीज को लाइफ में लगाओ, एप्लीकेबल है, सारी थ्योरीज एप्लीकेबल, तभी तो आज तक पढ़ रहे हैं। चलिए, इंटरेस्ट आया या नहीं आया, बस इतना बता दीजिए, स्टार्ट गेटिंग इंटरेस्टेड और जूरिस्प्रूडेंस ठीक ठाक है। कितने लोगों को ये जो बोरिंग लगता था, कल तक हमने पूछा था तो बहुत सारे लोग थे जिनको बोरिंग और समझ में नहीं आता था, है ना। अभी ये बोरिंग नहीं है, समझ में आ रहा है नहीं, इंटरेस्टिंग है ना, फिर ठीक है, बढ़िया है, फिर ठीक, अचीव्ड, पैसा तुम्हारा वसूल और मेरा अचीव। तो बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं है ना। हाँ, टेढ़ा तो सब्जेक्ट तो टेढ़ा, सब्जेक्ट इसलिए टेढ़ा है कि जो मैंने तुमको पढ़ाया है ना, यू गो एंड मौका मिले, जूरिस्प्रूडेंस तो हर दूसरा टीचर पढ़ा लेता है, तो ये बता ही नहीं पाएगा, वो कनेक्टिविटी नहीं करता, तो वो कनेक्टिविटी करना पड़ा, उसके लिए बड़ा पढ़ना पड़ता है कि बुक मैंथम की एक पूरी बुक पढ़ोगे तब जाके समझ में आएगा, अच्छा अच्छा, मैंथम ये बात करता है, मैंथम ये बात कर रहा है, ठीक है। तो है ना, इनकी बुक याद आ गया इसी बात पे। मैंथम की जो बुक है वो भी लिख लेते हैं, द लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, 782 में, ठीक है, लिखी गई थी, लिमिट्स ऑफ जब पब्लिश कब हुई है, 1945। अब पब्लिश 1945 में क्यों हुई है ये तो तुमको बताया, है ना, हमारे जैसा कोई एक स्टूडेंट था, हाँ, उसने दबा दिया सब कुछ, हम नाम पे छपवा दिया पहले से, है ना, हम उसको ऑस्टिन के नाम से जानते हैं।